मेरे वार्ड में मेरी जिम्मेवारी, मैं हाउस में कह रहा हूँ। और बताओ बहुत बढ़िया, इससे बड़ी बात क्या है? आपने सर्टिफाइड की जिम्मेवारी लगाई थी, आपने सबसे बेस्ट काम करवा के दिया है हमारे वार्ड। 4 घंटे मैंने खुद ड्यूटी दी है, अपने स्टाफ से पूछ लीजिए, आपका स्टाफ आया था 4 घंटे मैं खुद उनके साथ बैठा हूँ, मैंने कॉलिंग करके खुद कॉल करके लोगों को बुलाया और 2500 लोगों को सेल्फ सर्टिफाइड करवाया। आपकी कलेक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ 3380 प्रॉपर्टी की मेरी जिम्मेवारी, जो कमी होगी अगली हाउस में मैं बताऊंगा। और बताओ तभी सैलरी डल गई। नहीं, गांधी जी की वजह से मेरे को लग रहा है हरियाणा में हम नंबर 1 है सेल्फ सर्टिफिकेशन में। ये मेरे पास डिटेल हमने 35% से स्टार्ट किया था, 50 टच करने वाले। एक दिन में 248 तक मुझे मेरे पास डिटेल है, पर डे की डिटेल है। चलो बहुत बढ़िया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया। 60% के ऊपर हमारा सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो चलो ये बात चालू होगी तो सारे पार्षद से मेरा अनुरोध है कि जितना भी सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम है एक बार आप करवा लेंगे, एक बार तो जरूर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारा जो लिंक डीलिंक का है, मेरी प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन है, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम बहुत सारे 10-15 आपने कंप्यूटर खरीदे हैं, आपके कम्युनिटी सेक्टर्स में हम परमानेंट सेटअप कर देंगे। बाद में फिर टैक्स वाला एक बार हमारे सिस्टम एक ढंग से हो जाए, टैक्स वाला काम भी फिर हम वहीं से उनकी एप्लीकेशन लेके करने लगते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट हर महीने में स्टार्ट कर देंगे सर। इन द मीन टाइम जैसे तरुण जी ने अपना प्रपोजल हमारे पास औपचारिक रूप से दिया है, उसमें इन्होंने स्थान और दिन वगैरह सब बताए कि आप इस दिन इस स्थान पे हमारे लिए कैंप लगाएं। इस तरीके से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो चीज हमको स्थापित सी अगर आप दे देंगे तो हम उसको फिर आगे उसकी प्लानिंग करेंगे। कारपोरेशन में भी अगर है ना जी, मैं आपको बताऊं, सिंगल विंडो सिस्टम कर दो जी, सभी एक जगह पर बैठे हो, आप उस कमरे में जाओ, आप उस कमरे में जाओ, आप उस कमरे में जाओ। बहुत जल्दी नए ऑफिस में हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सर एक बात आप मानिए, जो बच्चे हैं वो गुड़गांव जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो घर की आईडी लेके आते हैं, 70-70 साल के बुजुर्ग जब इधर उधर धक्के खाते हैं या इस तरह परेशान होते हैं तो बहुत दुख होता है। सबकी सीटिंग का अरेंजमेंट एक जगह ही कर रहे हैं ताकि लोग परेशान ना हो। फ्लोर वाइज बना रहे हैं और बहुत अच्छा ऑफिस बनाए। ओके, आपसे अभी पास करना आगे भी वापस आ जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं वहाँ चले जाओ। और मैडम काम नेक्स्ट पॉइंट, काम भी नहीं होता किसी का। चलो मैडम को पकड़ेंगे आपके बाद, काम हो जाएगा। डीसी साहब को छोड़ेंगे आपके बाद। हिंदू नंबर 12 नगर निगम पानी के क्षेत्र में कूड़ा डालने के लिए 4 दिशाओं में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण करवाने के लिए जगह चिन्हित की जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे पुराने पार्षद हैं, नए भी हैं, कूड़े की समस्या सबको है। कहीं ना कहीं जेबीएम की गलती है और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। उसमें जो स्टैंडर्ड रूल क्या कहते हैं कि गाड़ियां चलती हैं, आपके घर से चलती हैं, वो जाती है 4-6 किलोमीटर दूर नई शुगर मिल है, उसमें बड़ा इनएफिशिएंट काम है। वहाँ पे तो उसका चक्कर लगता है 1 या 2 मैक्सिमम, गाड़ियां जाम में खड़ी रहती हैं कूड़े का उठान होने पर। जो हमारा इनिशियल प्रपोजल था उसमें हमारे लगभग 20-22 जगह हमने चिन्हित की थी जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होगा, से भरेंगे और उनको सीधा सोनीपत भेजेंगे, जिससे हमारी गाड़ियों के फेरे बढ़ जाएं। बट सब हम लोगों के रेजिस्टेंस या हम कहीं ना कहीं नहीं करवा पाए। अब हमारा प्रपोजल है 4 जगह हम ट्रांसफर स्टेशन बना दे। एक गाड़ी है आपके घर से कूड़ा उठा के लेके गई, मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वो लेके गई, वहां पे खाली किया, आपके 4-5 चक्कर उसने कर लिए। उन्हीं जगह पे हम कंप्रेसर लोडर लगा देंगे, वो उसको कंप्रेस कर करके सीधा सोनीपत लेके जाएंगे। इस क्रम में पहला तो हमारा बरसत रोड है, लास्ट मीटिंग में हमने डिसाइड किया था जेबीएम वाले नहीं बना रहे तो रिस्क एंड पोस्ट में बना रहे हैं। जेबीएम वालों से हमने लास्ट मंथ 10 लाख की हमने पेनल्टी लगाई थी, उस पैसे से करके हम ट्रांसफर स्टेशन अपना बनवा रहे हैं। 2 और हमारे प्रस्तावित हैं। एक बार डीएमसी साहब, सीएस साहब आप बता दो कौन से एरिया में सुटेबल है, और जो लोकल पार्षद है कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिएगा, क्योंकि कूड़ा उठवाना सबको है, बट कोई भी वो कूड़े वाले वो जो अपने आसपास नहीं बनाना चाहते। हम इतना कर सकते हैं कि नॉर्म्स को सारे फॉलो करेंगे, उसको कवर करके बनाएंगे, जैसा कहोगे बिल्कुल स्वच्छ भारत के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बनवा भी हम जेबीएम से नहीं रहे, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे, जेबीएम के पैसे काट के बनवाएंगे, बट वो बनवाना पड़ेगा, उसके बिना सोल्यूशन भी नहीं है कि यहाँ से गाड़ी 6 किलोमीटर जाती हो, चक्कर नहीं है तो ही लगा पाएगी। 100% रोड कभी नहीं हो पाएगा जब तक ट्रांसफर स्टेशन नहीं बनेंगे। एक बार लोकेशन बता दो, कौन कौन से लोकेशन पे प्रस्तावित है।
पूरे शहर में 4 कोणों में बन जाए सबसे अच्छा है। जगह कोई हमने डिफाइन की है कि हम यहाँ बनाएंगे कोई जगह? लोकेशन सर आइडेंटिफाई करवा दो। एक हफ्ते में हम भी ना रखते हैं, कोई हमारी वहाँ लैंड होती तो हमें एक वीक में हम कोई लैंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे बरसत रोड पे तो हमारा एसटीपी की जगह है, बाकी एक शायद हुड्डा में हमें जरूरत पड़ेगी, एक और हम जगह आइडेंटिफाई कर देते हैं, लोकल 5 से मिलकर एक ट्रांसफर स्टेशन बनवा लेते। उसके बाद गाड़ियां जितनी भी हो गाड़ियां सीधी वहां जाके खाली कर दे, एक बड़े हाईवा में उसको भर के ले जाए और अपना काम चल जाएगा। ठीक है और साहब, जो आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहते हैं आराम से, लेकिन बढ़वाना आप लोगों को ही है। लोकल लोगों का बड़ा रेजिस्टेंस आता है कि जी हम नहीं बनने देंगे, जब कूड़ा तो हमारा ये तो गिरेगा तो है ही ना कहीं ना कहीं, हम कर लेंगे जी बात, है ना। जिसके एरिया में बनेगा उनके लिए तो बेटर ये है कि वो जल्दी जल्दी कूड़ा निकलेगा, वहाँ हाईवा लगा के तुरंत उसको निकलवा लिया करेंगे। दूसरी बात आती है जेबीएम के काम ना करने की। बहुत समझा दिया, लास्ट मीटिंग में बहुत एश्योरेंस दे दिए। पिछले महीने 10 लाख का फाइन लगाया था, 10 रुपए पर डे का फाइन लगता है। इस महीने में आराम से बिल्कुल टिका के फाइन लगाऊंगा। अगर हाउस एग्री करता है उसी पैसे से मैं इनके टिपर खरीद के देता हूँ, अपने टिपर इनके पैसे से हम लगाने लग जाएंगे। ठीक है, ये हाउस की डिस्कशन है। अगर हाउस पास करता है तो सर इनके जुर्माने से आप राशि डिडक्ट करो, 110 या 150 व्हीकल इनको लगाने हैं। मैं इतना करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी पेनल्टी बनती है, 6 लाख रुपए का एक टिप्पर आता है, वो टिप्पर हम इनके पैसे से खरीदेंगे और ड्राइवर लगा के अपना कूड़ा उठाएंगे, लेकिन काम करवाएंगे। प्लेन एंड सिंपल। बताइए जी पार्षद साहब क्या कहते हैं? नहीं सर, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए जी सर, बताओ सर, पहले से अभी कुछ गाड़ी आने लगी, पहले मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी। इस समय मुझे लगता है रिक्शा भी भेजे हैं इन्होंने, सोमवार से 1 तारीख से इन्होंने दूसरी रिक्शा के लिए, और ये आश्वासन दिया है कि 1 तारीख से ना आए तो जो मर्जी शिकायत ना। कुछ लगता है कि सुधार हुआ मेरे वार्ड में तो है, बाकी पार्षद बताएंगे। मुझे लगता है सुधार और गाड़ी नहीं है। सबके सुन लो, सबके सुन लो, सबके। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है ना। आप लोगों के एनालिसिस कम्युनिकेशन के प्रयास शक्ति करने के बाद उन्होंने जो को ट्रैक्टर को बदला, जिसको होता है काम करें। अब 10 दिन हुए मेरा कॉन्टैक्ट कराया, उसने एक ट्रैफिक कोड आई भी है, उसको 1 महीना का टाइम दो, 1 महीना टाइम करेगा तो काम नहीं करेगा, रिटर्न दे दो मेरा। ठीक है, ठीक है। जाओ सर प्लीज, हम अधिकतर पार्षद मेयर मैडम के साथ बैठे थे मीटिंग में, शायद उसकी भैया जी नहीं थे, बाद में आए। हम सारे पार्षद, मेरे ख्याल 20 के आसपास पार्षद, हमने 20 के आसपास पार्षद ने सर एक कंपनी 7-8 साल से काम कर रही है, उसको किस चीज का समय, किस बात का समय? ये डंपिंग स्टेशन 8 साल पहले जो चारों एरियाज में आप कह रहे हैं, ये चारों एरियाज में तो तब से लिखा हुआ है। हमने बरसत रोड पे दिया तो क्या कंस्ट्रक्शन की उन्होंने वहां पर? सर मैं इनसे 4 दफा कह चुका हूं कि भी मेरे एरिया में आप मुझे 4 गाड़ी दे दीजिए, एक एक घर से आपको 50 रुपया लेके दूंगा, लेकिन हम अपने लोगों से बात ही नहीं कर सकते। इनकी सप्ताह में 3 दिन गाड़ियां। हमारी राय ये बनी थी कि ये ऊपर कैबिनेट से पास होता है, मुझे जो मेयर मैडम ने बताया था, लेकिन हमारी पार्षदों की राय थी कि हम प्रस्ताव पास करके इस जेबीएम को यहाँ से रवाना करें, यहाँ से सभी पार्षदों की हमारी बात। पार्षद मोस्टली एग्री थे और यहाँ भी मैं चाहती हूँ कि जो क्योंकि समस्या सब लोगों को, सभी पार्षदों को है, तो सभी अपनी सहमति दे। एक बार हम ऐसा करते हैं, जेबीएम वाले आए क्या? तिवारी जी, इनकी नई शादी हुई है, अभी दूल्हा बने हैं, इनकी बात मान लेते हैं। 15 तक का आपको टाइम देते हैं, आपने 30 तक का माना, आपको 15 तारीख तक का टाइम दिया। कोई इवेंट बट नहीं, आपको पता है आपकी 3.5 करोड़ की मैंने पेमेंट रोक रखी है। 10 रुपए मंथ भी बता दो, कदे 15 ही रह जाएगा ये 15 जुलाई तक। हेलो सर इन्होंने अरे उसको फोन सर आपको तिवारी जी 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। हाउस एग्री करता है तो मैं इनके जुर्माने में से राशि काट के अपने टिपर खरीदेंगे, ड्राइवर हम प्राइवेट लगा देंगे। हाउस बताइए, हाउस का क्या मत है? सर इन्होंने 20 तारीख हमारे साथ मीटिंग हुई थी,
20 तारीख को कहा था कि 110 गाड़ियां आएंगी हमारी, फिर आई वो 1 तारीख। हम सर आपकी बात पे सहमति करते हैं, ये 15 तक भी जो 200 गाड़ियां हैं वैसे की 150 तो ला दें। हम आपकी बात से सहमत हैं जी। 15 के बाद फिर हमको 16 का फाइन लगाओ जी आप, हम आपसे सहमत हैं। देखो हाउस में मैं प्रस्ताव पास कर रहा हूँ, अगर 15 तारीख तक इन्होंने अपनी 150 गाड़ियां कंप्लीट नहीं की, 10 रुपए पर डे पर हाउस होल्ड का जो फाइन लगेगा, 2 करोड़ बने, 3 करोड़ बने, 6-7 लाख रुपए की गाड़ी आती है, इनके फाइन से हम परचेज करके वो गाड़ियां करें। हाउस एग्री करता है सर, इसे प्रोसीडिंग में लिख दिया। हाँ जी, मैं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में फाइनल आपको वार्निंग है। अभी भी पता था, चिंता की कोई बात नहीं, 3.5 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। सेकंड प्रपोजल है इनका जुर्माने का था, पिछले महीने में 10-11 लाख रुपए पे लगाया था, पहली बार लगाया। लास्ट मौका इनको हम दे रहे हैं, अगर नहीं करते तो फिर हम इन पे जुर्माना लगा के गाड़ी करें, ठीक है। ये लास्ट डेट है आपके लिए गाड़ी की, इसके बाद नहीं। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट और बता देता हूं मैं, कई बार इनका पॉइंट ये समझ के आता है कि वही बात आती है कि पहले मुर्गी आया अंडा आया। ये कहते हैं कि लोग हमें पैसा नहीं देते, हमारा कलेक्शन कम है, हम उस हिसाब से अपना गाड़ियां नहीं बढ़ा सकते। इस बारे में कल भी मेरे हेडक्वार्टर में बात हुई थी, माननीय सदन से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रस्ताव हम पास कर रहे हैं कि जो कूड़े का चार्जेस है वो हम अपना जो हाउस टैक्स है उसमें इंक्लूड करवा रहे हैं, ठीक है जी। वो हम अपना प्रस्ताव बना के भेज देते हैं, वो पेमेंट हम कब किया करेंगे, वो इनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। जितनी अगर हमारी गाड़ियां नहीं लगाते तो उसमें से हम इनकी पेमेंट काट लिया करेंगे। सर इसमें एक दिक्कत आएगी, इस बहाने कलेक्शन के बहाने कर चले जाते हैं, फिर आउटडोर सर्विस में फर्क पड़ेगा। भैया साहब, ये कलेक्शन के बहाने नहीं जाते, इनको 15-20 लाख रुपए सिर्फ मिलते हैं हमसे। इनकी मेन कमाई है 2 करोड़ रुपए जो बिजली का खर्चा है, वो हमने जो किया इसकी वजह से इन्होंने गाड़ी बनाई। वो 2 करोड़ रुपए के खर्चे को हम बंद करवा रहे हैं, जब तक हम एनओसी नहीं देंगे वो पैसा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, इसलिए नए लोगों को लेके सर अगर वो कलेक्शन हम हाउस टैक्स में जोड़ देते हैं, हाँ, अगर फिर ये कार्य नहीं करते भैया साहब, तो कलेक्शन तो हमारे पास है, पेमेंट तो हम नहीं करते, वो तो हम क्या करेंगे, एक्सकेआरएम से ड्राइवर ले लूंगा मैं, गाड़ी हम अपनी निगम की 100-200 परचेज कर लेंगे। 6 लाख रुपए की एक गाड़ी आती है, मैं 150 गाड़ी की खरीद रहा हूँ, तो कितने रुपए की आ गई? 9 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई, बहुत बढ़िया शहर का काम चलेगा। बट इनको मौके देते देते मेरे को लगता है 6 साल हो गए, प्रोग्रेस 0 है, ठीक है। सर अगर वो वहाँ पे लगाते हैं यूजर चार्ज में, इनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं, इन्होंने तो घर से कुछ लेने की, अगर वो करते हैं हाँ तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ये फिर कुछ भी नहीं लेंगे, ना ये लेंगे ना प्राइवेट रिक्शा वाले घूम रहे वो लेंगे। हमारी गाड़ी घर घर जाएगी, वो 100% हम सुनिश्चित करेंगे, जहाँ पे कमी है हम उस पर पैसे काट के वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे। जो लोग अभी जो अवैध जो धंधा बना रखा है रिक्शा वालों ने, जो घरों से लेके आते हैं और मंदिर किनारे कहीं भी डाल देते हैं, घरों से पैसा ले लेते हैं, वो बंद हो जाएगा ना। हमारा सारा डोर टू डोर हम कर रहे हैं ना, 100% कवर करेंगे, जैसा करनाल में बाकी अच्छी जगह पे हो रहा है, ठीक है सर। इसमें एक प्रार्थना करूंगा कि 50 रुपए ये लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉलोनी होती है बीपीएल कॉलोनी, एससी कॉलोनी, मना साहब बिल्कुल रेट्स हैं जो उसके हरियाणा गवर्नमेंट के रेट्स हैं। बीपीएल का है शायद 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, उन्हीं लोग के हिसाब से लेंगे, जो भी है यार बात सब बिल्कुल उसी के हिसाब से हम रेट लेंगे। अभी हालांकि माननीय सीएम साहब की बजट अनाउंसमेंट थी, हमें उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपको कितने चार्ज लगाने हैं, वो नोटिफाई हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, बेस रेट वो फिक्स कर देंगे। उसके बाद सदन जो फैसला करेगा कि भाई कमर्शियल पे इतना लगाना है, रेजिडेंशियल पे इतना लगाना है, वॉश एरिया पे इतना लगाना है, हाउस के साइड पे कितना लगाना है, आप सबकी सर्वसम्मति से जो होगा वो आप मिले सर, ठीक है जी। ये वाला मैडम इसको आप इसमें डाल दीजिए, 15 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर नहीं करते हैं तो कैबिनेट में हम इसका प्रस्ताव भेज देंगे। जो इनका फाइन है उनसे रिकवर करके हम गाड़ी परचेज करेंगे, हम खुद को उठाएंगे, ठीक है। बिंदु नंबर 13 नगर निगम के क्षेत्र में जिले के निचले वाटर वर्ग के पास बनी मसान को मंडी को तब्दील करके रेडी लगाने का उद्देश्य तैयार किया गया।